हरिओम। हरिओम प्रभु जी। आज फिर एक भूमिका के साथ आपसे संवाद करने का अवसर मिला है। भूमिका इसलिए कि कल से फिर इस विषय पर विस्तार से संवाद करेंगे और तब तक करेंगे जब तक इस विषय को आप पूरी तरह से समझ ना लें, हृदयंगम ना कर लें, आत्मसात ना कर लें, क्लैरिटी ना हो जाए, तब तक इस पर चर्चा करेंगे, भले ही इसमें कितने भी पार्ट हों। और वो विषय है गुरु और शिष्य। आप पूछेंगे कि उसके लिए इस भूमिका की क्या जरूरत है। प्रभु जी, पिछले दिनों अपने मन की बात करने से पहले एक बार आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन्हें हमने देखा। आप लोग भी कमेंट्स देखते होंगे। कई बार बार लोगों ने यही पूछा है, किसी सिद्ध संत के बारे में बताइए, किसी गुरु के बारे में बताइए, मुझे गुरु धारण करना है, मेरी उम्र 50 वर्ष हो गई है लेकिन अभी तक गुरु नहीं बनाया, साधना कैसे करें, सच्चा गुरु कैसे मिले। इसके लिए वो हिमालय आना चाहते हैं, किसी आश्रम में रहना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं प्रभु जी, और ज्यादातर वही है कि किसी सिद्ध संत के बारे में बताइए, हमें उनसे मिलना है। प्रभु जी, ऐसे आपकी जिज्ञासाओं का व्यक्तिगत उत्तर देना तो संभव नहीं था, और यहां भी 15 मिनट में या आधे घंटे में यदि चर्चा करें तो भी आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो मुझे लगा कि एक बार इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। हालांकि हमने कई बार वीडियो में बताया है कि आप लोग गुरु के पीछे ना भागें, अपनी पात्रता तैयार करें। गुरु तो खुद ही आपको बुला लेगा या आप गुरु के पास पहुंच जाएंगे। इस पर भी लोगों ने प्रश्न किए। लोगों ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि यही हमारा गुरु है। एक माता जी ने तो विस्तार से प्रश्न भेजा है। उनके 2 प्रश्न हैं। कहने उन्होंने जीवन में बहुत पढ़ा, बहुत सत्संग किया, लोगों से मिलना भी हुआ, लेकिन 2 जिज्ञासाएं उनकी बचपन से अभी तक हैं और उनका उन्हें जवाब नहीं मिला। उसमें एक तो यही है कि हम गुरु की पहचान कैसे करें, कि कौन सच्चा गुरु है। दूसरा, हमने कहा कि गुरु शिष्य को स्वयं खोज लेता है, तो बोले हमें कैसे पता कि हमारे गुरु ने हमें खोज लिया। और दूसरा प्रश्न उन्होंने किया कि आप ये कहते हैं कि सब प्रारब्ध है, पिछला लेन देन पूरा करने के लिए जीव जन्म लेता है और अपना लेन देन पूरा करता है। उन्होंने कहा, क्या गणिकाओं की भी यही नियति है? क्या वो भी अपना लेन देन पूरा करने के लिए जन्म लेती हैं? प्रभु जी, ऐसे जिज्ञासु जब प्रश्न करते हैं तो मेरा चिंतन सक्रिय हो जाता है, अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और ये प्रश्न जो आपके मन में उठते हैं, द्वंद्व होता है, और उसको इस तरह से समझने की जरूरत है कि क्लैरिटी हो जाए आपके। गणिकाओं के बारे में तो प्रभु जी किसी दिन विस्तार से बताएंगे। अभी तो बात गुरु और शिष्य की हो रही है। गणिकाओं के बारे में जब हम आपको बताएंगे कि आदिकाल से, आदि समय से, अनादिकाल से गणिकाओं का अस्तित्व रहा है अलग अलग रूपों में,
जिस तरह से नारी का बहुत सम्मान रहा है एक समय, इसी तरह गणिकाओं का भी बहुत सम्मान रहा है इसी समाज में। चाहे वो बुद्ध के समय हो और पहले ऋषि मुनियों के साथ हो, धीरे 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 जैसे जैसे समाज बदलता गया, हमारी उनके प्रति दृष्टि बदलती गई और आज वो भोग की वस्तु मात्र रह गई। स्त्री के लिए भी यही कहा जाता था बीच में, लेकिन अब समय बदला है। जैसे जैसे वो शिक्षित हो रही हैं, वैसे वैसे अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं और आज कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही गणिकाओं के बारे में पूरा आपको अनादिकाल से अब तक उनकी स्थिति परिस्थिति और आज जो स्थिति है कि क्या नियति है, कैसा उनका लेन देन है, इस पर कभी आपसे चर्चा करेंगे। आज तो भूमिका मात्र है। और प्रभु जी, जब हम ये कहते हैं कि सब पहले का हम लेन देन पूरा कर रहे हैं, तो उसका भाव समझिए। वो प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध हमें गर्भ देता है, जन्म देता है, स्थितियां देता है, परिस्थितियां देता है। हम अपने कर्म से, पुरुषार्थ से उन स्थिति और परिस्थितियों से ऊपर उठते हैं। लेन देन तो पूरा होता ही है, प्रारब्ध तो होता ही है, लेकिन हम कर्म भी तो करते हैं। किसी दिन आपको बताएंगे कि ये कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है। ये सब एक दूसरे से क्लैश भी कर रहे हैं, लेकिन समझ लें तो बहुत क्लैरिटी भी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं ही करने वाला हूं, करने वाला भी मैं हूं, कराने वाला भी मैं हूं। ये भी आप लोगों ने सुना है कि बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। एक विचार आपके मन में आ सकता है कि जब बिना ईश्वर की मर्जी से पत्ता भी नहीं मिलता तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। जब करने कराने वाला सब वो ही है, हम तो निमित्त मात्र हैं, तब फिर कर्म का क्या, पुरुषार्थ का क्या। इसीलिए प्रभु जी हम बार बार कहते हैं कि किसी विषय पे जब तक विस्तार से चर्चा ना हो, जब तक आप उसे हृदयंगम ना कर लें, आत्मसात ना कर लें, क्लैरिटी ना आ जाए, तब तक आपका द्वंद्व बना रहेगा। माता जी ने पूछा है प्रश्न कि वर्षों से उनके मन में बचपन से ये सब रहा है। इन दो विषयों पर हम आज की भूमिका के बाद कल से चर्चा करेंगे। पहले गुरु और शिष्य को लेकर करेंगे। बहुत लोग हमें भेजते हैं प्रश्न, हम उन्हें पब्लिक नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। कभी लगता है जब सत्संग होगा, संवाद होगा, तब उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के कमेंट्स यही आते हैं जो मैंने आपको परसों भी कहा था, इसके पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि हम चमत्कार की आशा करते हैं, सिद्ध संत मिल जाएं, हमारा जीवन बदल जाए। और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो भौतिक रूप से संपन्न हैं, जिन्होंने पुरुषार्थ से, कर्म से सब भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लिया है, लेकिन शांति और आनंद नहीं है। अब वो शांति और आनंद की तलाश में उन्हें गुरु चाहिए, एक मार्ग चाहिए, एक साधना चाहिए। क्या करें, कैसे करें, कैसे गुरु मिले। और कभी कभी इसी भटकाओं में, जल्दी में कभी कभी हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और जहां जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद जो भटकाव होता है प्रभु जी, वापस आने का रास्ता नहीं मिलता है। मैंने देखा है। हम जब गुरु की बात करते हैं, संतों की बात करते हैं, तो ये भी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आजकल जो बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं जो संत, जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, शिष्य हैं लाखों, सब्सक्राइबर तो सोशल मीडिया पर होते हैं, और उसमें उन्होंने नाम लिए क्या हम इनको गुरु बना लें। हमने ऑनलाइन इनका कोर्स किया है, इनका डिस्कोर्स किया है, 7 दिन का, 3 दिन का, 10 दिन का। आप बताएं इनमें से कौन ठीक है। प्रभु जी, इसके लिए तो आपको स्वयं आत्मचिंतन करना होगा
और ये आत्मचिंतन करने से पहले कल से आप हमारे जितने भी पार्ट हों 1, 2, 3 उनको आप देखें, समझें, आत्मचिंतन करें। उसके बाद स्वतः ही आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमने देखा है प्रभु जी बहुत अच्छे पद पर पहुंच गए, सब भौतिक संपन्नता हो गई, सुख सुविधा हो गई, इंटेलेक्चुअल्स की श्रेणी में आ गए, शांति और आनंद नहीं है, तनाव है, घर में भी शांति नहीं है, बाहर भी शांति नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं उसमें भी शांति नहीं है। और हम इसी तलाश में ऑनलाइन कोर्स करते हुए और उसके गुरु के पास पहुंच गए और गुरु ने हमें शिष्य बना लिया। अब हम बहुत प्रसन्न हो गए, इतना बड़ा गुरु, इतने करोड़ों फॉलोअर्स, और उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे मिला और मुझे शिष्य बना लिया, ग्रहण कर लिया, छोड़ दिया सारा संसार, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, समर्पित हो गए गुरु के प्रति। और जब गुरु के आश्रम में रहने लगे तब लगा कि अब तो अहो भाग प्रभु, मेरे तो जन्म सफल हो गया। जिस गुरु के दर्शन करना मुश्किल था, व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट तो मिलता ही नहीं था, और मुझे उसके सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। और प्रभु जी धीरे 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 वो बिल्कुल गुरु की जो अपनी कोर टीम होते है, उस कोर टीम का हिस्सा बन गए। मैं जानता हूं उनको, और कोर टीम का हिस्सा बनने के बाद उनकी तो वही प्यास थी, भगवान को पाना है, प्रभु को पाना है, साधना करना है, आत्म साक्षात्कार करना है। लेकिन उनकी कोर का टीम का हिस्सा बनने के बाद थोड़े समय बाद उन्हें किसी सेंटर का हेड बना दिया, किसी प्रकल्प का हेड बना दिया, और वो उनके उस पूरे व्यापार का हिस्सा बन गए। और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं 7 वर्षों से जुड़ा हूं, अभी मेरा आउटपुट 0 है, मेरा मोह भंग हो गया है, पर मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं है। मेरा बहुत समाज में सम्मान है, मैं एक प्रकल्प का हेड हूं, दुनिया भर में जिनका नाम है उन गुरु का शिष्य हूं, लेकिन जब भी मिलते हैं, जब भी मीटिंग होती है, केवल व्यापार की बातें होती हैं। सेंटर कैसा चल रहा है, प्रकल्प कैसा चल रहा है, पैसा कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, कैसा उपयोग हो रहा है। जब 7 साल पहले नौकरी थी तब अच्छी तनख्वाह थी, सारी सुख सुविधाएं थी, पैसा काफी इकट्ठा हो गया था। अब गुरु के बेहद करीब हैं, सेंटर चला रहे हैं, पूरा संसार है, वहां का संसार छोड़ा, यहां भी संसार बस गया। कोई सैलरी नहीं, बस रहना, खाना, आना जाना और सम्मान। लेकिन जो प्यास थी वो बुझ गई, जो तड़प थी वो दब गई। भगवान को पाना था, मोह भंग हो गया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है वापस आने का, इसलिए उसी का हिस्सा बन गए। एक संसार छोड़ा, यहां वही संसार बसा लिया। ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं मैं, पिछले 40 वर्षों में ऐसे लोगों से मिला हूं, क्योंकि मैं सभी संस्थानों में गया हूं, उनकी सारी क्रियाओं का मैंने बहुत आस्था और विश्वास से कोर्स भी अटेंड किए हैं, उन लोगों से मिला भी हूं। और जब इन लोगों का मोह भंग देखता हूं, उनकी स्थिति देखता हूं, लगता है प्रभु, इसीलिए मैं बार बार आपसे इस विषय पर बात करता हूं, कई बार संकेत भी दे चुका हूं, और कल से इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरा चिंतन हुआ कि जो हुआ जिसके साथ हुआ, लेकिन अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग अगर ऐसे उस रास्ते पर हैं तो कम से कम आप लोगों का भटकाव ना हो, आप लोग कहीं ऐसी जगह ना जुड़ जाएं जिससे बाद में आपका मोह भंग हो जाए। गुरु की तलाश में अपना जीवन, अपना समय खराब ना करें। अगर आपको परमात्मा को पाना है, आत्म साक्षात्कार करना है, अपने आप को जानना है, तो जहां हैं वहीं रहते हुए अपने आप को परमात्मा से जोड़ लें।
प्यास उस परमात्मा के प्रति बढ़ाएं, तड़प उस परमात्मा के प्रति बढ़ाएं, जुनून उस परमात्मा के प्रति हो आपका। उसका कोई भी स्वरूप हो, कोई भी रूप हो, किसी भी धर्म वर्ग के आप हो, हम परम पिता परमात्मा की बात कर रहे हैं, उस ऑलमाइटी की बात कर रहे हैं। वो जिस रूप में भी आप मानते हो, शक्ति के रूप में, शिव के रूप में, जिस रूप में आप मानते हैं, उससे जुड़ जाइए। और जब आपकी तड़प बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, जुनून बढ़ जाएगा मीरा की तरह, तब वो परम पिता परमात्मा किसी न किसी को भेज देगा गुरु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में। लेकिन अपनी पात्रता तो तैयार करें प्रभु जी। अभी जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं विचार करता हूं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों की आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे आभास होता है कि वो मार्ग पर हैं, सीधे मार्ग पर हैं, अवरोध भी हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो अभी शुरुआती दौर में, नर्सरी में हैं और चाहते हैं कि कोई पीएचडी वाला गुरु मिल जाए। कैसे संभव है प्रभु जी? एक नर्सरी क्लास को अगर कोई पीएचडी किया हुआ, डॉक्टरेट किया हुआ आ जाए तो वो कैसे पढ़ाएगा? क्योंकि हमें तो ABCD से सीखना है ना। तो हमें अभी उसी तरह का गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। हम सोचते हैं हम तो बहुत बौद्धिक रूप से संपन्न हैं, हमने तो सब कुछ सुख सुविधाएं अपने इस इंटेलेक्ट से प्राप्त करी हैं, बुद्धि से प्राप्त करी हैं, पढ़ा भी बहुत है, किताबें भी पढ़ी हैं, समझ सब लिया है, अब बस उसके दर्शन करने हैं। तो हम सीधे चाहते हैं हमें पीएचडी वाला मिल जाए, कोई सिद्ध मिल जाए। प्रभु जी अपने आप को देखें, कितना आपने उसके लिए तप किया है, कितनी आपकी प्यास बढ़ी है, कितनी आपकी तड़प है, कितना आपका जुनून है। अगर है तो गुरु के प्रति मत रखें, परमात्मा के प्रति रखें, उस ऑलमाइटी को याद करें। जो भी करें उस ऑलमाइटी के लिए करें। ईश्वर लीन अवस्था हो जाए आपकी, ईश्वर तो भेज ही देगा किसी न किसी को, आपको मार्ग प्रशस्त तो कर ही देगा। विश्वास कीजिए मेरा। मैंने देखा है प्रभु जी बहुत लोगों को, उसके अनुभव के आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। हमें अपनी पात्रता तैयार करने का मतलब यही होता है। अपना पात्र तो मजबूत हो, पक्का हो। कच्चा घड़ा लेकर आप बैठ गए और आप चाह रहे हैं कि सिद्ध संत की अमृत प्रसाद मिल जाए, कृपा प्रसाद मिल जाए। और वो जो अमृत का शरबत अगर उस कच्चे घड़े में डालेगा भी तो आप क्या देखिए क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? आप देखेंगे थोड़ी देर में वो घड़ा, मिट्टी का घड़ा, कच्ची मिट्टी का घड़ा सोख लेगा उसको। आप उसका पान नहीं कर पाएंगे, दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और ज्यादा अमृत की वर्षा हो गई प्रारब्धवश, आपके प्रारब्ध की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, तब क्या होगा? कच्चे घड़े में धीरे धीरे वो बाहर की तरफ आ जाएगा। जब मिट्टी पूरी सोख लेगी ना तो वो बाहर आ जाएगा, छलकने लगेगा, बाहर से टपकने लगेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए पहले हम मिट्टी को पकाएं, अपने आप को तपाएं। जब हम अपने आप को तपा लेंगे, पका लेंगे, तब जो घड़ा की जो शेप आएगी, उसमें कंकड़ नहीं होंगे। पकी वाली मिट्टी के घड़े में कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो वो पहले मिट्टी से एक एक कंकड़ हटा देता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है उस मिट्टी को। और जब वो चाक पर चढ़ाता है ना प्रभु जी, तो वो क्या करता है? बाहर से तो उसे थपथपाता है, अंदर से उसको ऐसे घुमाता है, शेप देता है उसको। और बाहर से थपकी लगा के देखता भी रहता है कि ठीक तो है, कोई कंकड़ तो नहीं है। अगर है तो चाक रोक के उसको हटा देता है। बाहर से वो ऐसे चलता है जब चाक ना, तो वो बाहर से ऐसे देखता रहता है, अंदर से उसको शेप देता रहता है। फिर दोनों हाथों से उसको बाहर से, पहले अंदर से ठीक करता है,
कहीं मिट्टी तो नहीं है, कहीं कोई कंकड़ तो नहीं है, होगा तो निकाल के फेंक देता है। फिर वो अपनी उंगलियों से उसको शेप देता है, चाहे सुराही बने, चाहे घड़ा बने, चाहे कुल्हड़ बने। और उसके बाद उसको पकाता है, और जब वो पकाता है तो बहुत सारे पात्र टूट जाते हैं, जिनमें कंकड़ रह जाते हैं, उसको अलग कर देता है। फिर जो तपने के बाद जो पक्के घड़े, सुराही और जो बर्तन मिलते हैं, उसको फिर वो सजाता है, फिर उसको लोगों तक पहुंचाता है, बांटता है। तो प्रभु जी, ये मतलब है हमारी अपनी पात्रता का, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं, पात्रता तैयार करें। आप किसी भी स्थिति में हो, आप गांव में हो, शहर में हो, महानगर में हो, किसी बहुत बड़े पद पर हो, मध्यम वर्गीय परिवार में हो, किसी व्यापार में हो, मन में विश्वास रखें कि मुझे उसको प्राप्त करना है, और उस ईश्वर का स्मरण वो आपका प्रारब्ध है, इसलिए आपके मन में स्मरण होता है, नहीं तो आप हमसे नहीं जुड़ते। इन संस्थानों से जुड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर है, चाहत तो है आपके अंदर। और आप अगर यहां जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो आपकी प्यास है, जिज्ञासा है, प्यास है, अपने आप को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, और उसके लिए गुरु चाहिए। इसलिए गुरु का मार्ग आप लोग पूछ रहे हैं, गुरु के बारे में पूछ रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं पात्रता तैयार करूं, तो आज भूमिका में ये समझ लीजिए कि अपनी पात्रता कैसे तैयार करनी है। गुरु के लिए नहीं भटकना है। हमारे अंदर प्यास है, तड़प है, हमने लगा कि मेरे ये इष्ट हैं, ये स्वरूप हैं, ये साकार रूप है, ये निराकार रूप है, इसको हमें मानना है, जानना है। अब हम क्या करें? अब हम उसके जो परमपिता परमात्मा से लौ लगाएं, उसका स्मरण करें। प्रभु, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मार्ग चाहिए, मुझे आप अपनी शरण में ले लें, मैं शरणागत होना चाहता हूं। किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी व्यक्ति को देख के नहीं करें, सोशल मीडिया पे या जगह जगह देख के वो मन न बनाएं। देखने के बाद भी आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु अगर ये जिनको मैं देख रहा हूं, जिनको मैं सुन रहा हूं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, यदि इनके साथ मेरा प्रारब्ध जुड़ा है, तो प्रभु मुझे ऐसी सद्बुद्धि दे कि मैं उनके साथ जुड़ूं और मेरा मार्ग प्रशस्त हो। ईश्वर से प्रार्थना करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम किसी से सुन लेते हैं, किसी ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूं, और वो तो बहुत बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, देश के राजा आते हैं, मंत्री आते हैं, और ये सुन के हमारे लगा कि ओह, क्योंकि आप तो बौद्धिक व्यक्ति हैं ना, या संपन्न हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े कारोबारी हैं, किसी प्रतिष्ठित पद पर हैं, कई लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं, और उसने कहा कि वो इतने श्रेष्ठ हैं, आपको लगता है ठीक है, यही हमारे ठीक है। और वो जब आप जुड़ते हैं तो पहली नजर में ही चश्मे लगाए होते हैं दोनों। हम इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो भी समझता है, और हम एक दूसरे को बौद्धिक रूप में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वो जानता है कि हम आपका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको लगता है ये तो हमारे जैसे हैं, हमारी भाषा में ही, हमारे स्तर पर ही बात करेंगे। लेकिन वो जो दूसरा स्तर है, उसको देखें, उस पर आपने बहुत परत चढ़ा दी है, इसीलिए मोह भंग होता है। बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, जब मैं उनके बारे में चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी आत्मा है, दिव्य आत्मा है, इन्हें किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है प्रभु ने यहाँ पर, और वो अपने मार्ग पर उसी लिए चल भी रहे हैं, उनकी प्यास भी है, उनका जुनून भी है। तब मैं बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा जी, अगर आपने इनको जोड़ा है, इनका मार्ग भी प्रशस्त हो, इनको मार्गदर्शक मिले जो इनकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसे लोगों को भी देखा है जो एकदम से बस किसी कारण से उनके अंदर वो पैदा हुआ, वैराग्य पैदा हुआ, विरक्त पैदा हुई, उन्हें लगा ये संसार ठीक नहीं है, बस मुझे गुरु चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए, मुझे भगवान के पास जाना है।
लेकिन ये मंडूक वैराग्य है प्रभु जी। किन्हीं स्थिति परिस्थिति विशेष से मोह भंग होकर अगर आप ईश्वर के उसमें जाना चाहते हैं, तो ईश्वर के लिए जाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, कल को आपका मोह भंग होगा। वहां जाने पर भी वही स्थिति हुई, तब आप क्या करेंगे प्रभु जी? वापस लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हिमालय में भी आप सब छोड़ के, घर छोड़ के आ जाएं कि मुझे साधना करना है, कुछ समय के लिए ठीक है, आइए हिमालय, यहाँ की तरंगे हैं, यहाँ का वातावरण है, पॉजिटिव एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ बैठिए, कुछ दिन साधना कीजिए और वापस जहां है वहीं जाइए। हमारे कितने महापुरुष हैं, कितने सिद्ध पुरुष हैं, वो जहां रहे वहीं बैठ के उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार हो गया और वहीं से ज्ञान बांटते रहे। थोड़े समय के लिए हिमालय में आए, लेकिन यहां रहकर उन्होंने बस नहीं गए, साधना नहीं की। मैंने बताया था कि नर्मदा किनारे बहुत सिद्ध संत हैं जो अपने जीवन में कभी कभी हिमालय आते हैं, वापस फिर अपने वहीं चले जाते हैं। हिमालय में बहुत ऐसे संत हैं जो नर्मदा जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जो जहां है वहीं से उस स्थिति को पहुंच जाता है, चाहे वो गंगा किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, समाज के बीच में हो, या हिमालय में हो, या कैलाश मानसरोवर में हो, कैलाश में हो। इसलिए मेरी इच्छा थी कि आज आपसे बात कर लें और कल फिर गुरु और शिष्य क्या है, ये परंपरा क्या है, ये सनातनी परंपरा क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, कैसे हुई। जब पृथ्वी में मनुष्य नहीं था तब भी गुरु था, वो प्रकृति गुरु के बारे से शुरू करेंगे कल हम यात्रा। तो प्रभु जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, आप खुद भी देख लीजिए कमेंट्स में, तो अगर आप कुछ जुड़े हैं तो पापा जी ने जोड़ा है, तो मुझे तो लगता है प्रभु जी मेरे जीवन का ये अंतिम चरण है, जो भी कुछ है वो सब आप तक पहुंचा दूं। पहले विचार था पुस्तक लिखने का, फिर मुझे लगा क्या पुस्तक लिखना, कितना ज्ञान है पुस्तकों में, कितने शास्त्र हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, कितने विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं और आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी भी है। तो मुझे लगा कि जब ये प्रभु ने निमित्त बना दिया है, बाबा जी ने इन 7वें दशक में हो रहा, अभी तक अभी ये विचार नहीं आया इस तरह का, जब लॉकडाउन के कारण ये विचार बन ही गया है, तो क्यों ना कोई यही अपनी सब बातें कर लें। इसके लिए व्यक्तिगत मिलने की जरूरत नहीं है प्रभु जी। कभी कभी यहाँ पर कोई आ जाता है, उत्तरकाशी कोई आता है, ढूंढते ढूंढते मेरी फोटो दिखाते दिखाते लोगों तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं बिना बताए, कोई संवाद नहीं होता उनसे, आ जाते हैं, हरिओम हो जाता है, 5-10 मिनट बैठते हैं, फिर हम हरिओम कर लेते हैं। व्यक्तिगत संवाद किसी से होता ही नहीं प्रभु जी, कभी नहीं हुआ। आप 2 से करेंगे, 4 से करेंगे, धीरे 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 विस्तार होता जाएगा। तो बाबा जी ने ये वाला माध्यम जोड़ दिया, आप लोगों को हमसे जोड़ दिया, ये ज्यादा अच्छा है। इससे आपको आपका मार्ग भी मिलेगा और आप इसको आत्मसात करें। एक प्रभु जी का मैसेज आया, उन्होंने लिखा, ऑनेस्टली अब मैं आपसे मिलना नहीं चाहता और अब तो मैं आपके वीडियो भी नहीं देखूंगा, क्योंकि अब आप इधर उधर की बात करने लगे हैं। हे भगवान, प्रभु जी, जरूर कोई बहुत अच्छी आत्मा होंगे प्रभु जी, उनके अंदर प्यास होगी, उनके अंदर तड़प होगी, वो सीधे सीधे परमात्मा को प्राप्त करने का साधन चाहते होंगे, वो चाहते होंगे सीधे सीधे से उनको टू द पॉइंट मिल जाए, शॉर्टकट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, गाइड वाला। लेकिन प्रभु जी, उन्होंने 2 या 3 वीडियो देख के अपना ही मन बना लिया, लेकिन मुझे पता है आगे आके वो यही वीडियो देखेंगे जो हम आपसे बात कर रहे हैं, देखेंगे वो। अभी तो पता नहीं किस भावावेश में आके उन्होंने लिख दिया,
स्वाभाविक है प्रभु जी, होता है। सबके अंतर्मन की, सबकी स्थिति अलग अलग होती है, सबके मार्ग अलग अलग होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि बीज मंत्र बताएं, जो उपासना करते हैं, जो साधना करते हैं, चाहे वो गायत्री हो, चाहे महामृत्युंजय हो, चाहे शिव का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे देवी स्रोत हो, जो भी हो, ये प्रभु जी इस तरह से नहीं बता सकते। सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबके अपने अपने मार्ग हैं, भक्ति मार्ग है, कर्म है, ज्ञान है, योग है, और इसमें भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। शिक्षा का भी बहुत फर्क पड़ता है। आपने जब पढ़ा है, किताबों को पढ़ा है, तो आपके दूसरे तरह का जिज्ञासा होगी, प्यास होगी। एक गांव में जो रह रहा है उसकी दूसरे तरह की प्यास होगी प्रभु जी। मैंने देखा है गांव में, मेरा जन्म तो गांव में ही हुआ। गांव में क्या होता, अभी शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं हुआ, तो उनके लिए तो गांव के बाहर जो मंदिर होता है, उस मंदिर का पुजारी ही उनका गुरु होता है, और पुजारी भी उसी स्तर का होता है। वो प्ले स्कूल के होते हैं और पुजारी नर्सरी तक होता है। वो उनको रामायण की कहानियां सुनाता है, महाभारत की कहानियां सुनाता है, और वो कहानियां ही सुनते हैं, उनको उसी में रस आता है। गांव में क्या होता था पहले, अभी तो टीवी आ गया है, पहले दूर टीवी की जब सुविधा नहीं थी, रास लीला और राम लीला का मंचन होता था, उससे ही उन्हें वो ज्ञान मिलता था। पूरा गांव, आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते थे, और जो पात्र होते थे, तो जिनका जैसा पात्र होता था उनके प्रति वो वही श्रद्धा रखते थे, वही भाव रखते थे। और पंडित जी भी जो होते हैं ना, जो गांव के जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो जब वो कथा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो रामायण खोल कर बैठ जाते हैं, रामायण की चौपाई बताते हैं, और जो रामायण में भावार्थ होता है वही भाव भी बताते जाते हैं कथा में, व्याख्या नहीं करते। उनका ज्ञान उतना ही है प्रभु, लेकिन उन गांव वालों के लिए तो वो गुरु हैं, भगवान तुल्य हैं। जैसे जैसे उनका विकास होगा, जैसे जैसे इन पंडित जी का विकास होगा, वैसे वैसे उनकी व्याख्या भी होती रही। मैंने देखा है, रामायण सुन के उसकी चौपाई सुनाई, उसके नीचे हिंदी में भावार्थ लिखा होता, वो भावार्थ बता दिया। गीता की टीका ले आए, उनको संस्कृत नहीं आती है, वो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, उसका भावार्थ सुनाते हैं, और गांव वाले बड़ी श्रद्धा के साथ उसको सुनते हैं। उनको ज्यादा तनाव तो होता नहीं पहले, अब होने लगा, पहले नहीं होता था। इच्छा अपेक्षाएं नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे ज्यादा, सब कुछ सीमित था। टीवी नहीं था तो उनको बहुत बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं था, तो बहुत अपेक्षाएं नहीं थी, अब हो गई हैं धीरे धीरे। तो प्रभु जी, जो हम इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं ना, उसके पीछे ना दौड़े। अपने अंदर जो गुरु बैठा है, उस गुरु को जगाना है। गुरु क्या करता है प्रभु जी, गुरु चेतना के उस स्तर तक पहुंच के, अपने अनुभव से वो उसने जिस चेतना का विस्तार किया है, वो अपने शिष्य को उसके अंदर छिपी चेतना का विस्तार का मार्ग बता देता है। मैंने अपने अनुभव से अपनी चेतना का विस्तार किया है, मैं अपनी चेतना से उस चतुर्थ आयाम तक पहुंचा हूं, अब तुम मेरे अनुभवों पर अमल करो, मैं जो बता रहा हूं उस पर अमल करो, और तुम भी अपने को उस स्तर तक पहुंचो। तो हमारे अंदर है प्रभु जी, तो हम क्या करें, हम अपने चिंतन करें, जहां हैं जैसे हैं वहीं रहें। पिछले वीडियो में बताया था हमने, सबसे पहले अपने शरीर का वो रखें, अपने मन का देखें, और उस बीच में जो हो रहा है वो करें। 24 घंटे का ध्यान करें प्रभु जी। सभी रास्ते हाईवे तक जाते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, दुनिया में किसी भी हिस्से से हों, सब लोग अपने अपने रास्ते से कहीं ना कहीं उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, किसी किसी रूपों में, साकार या निराकार रूप में, और सब हाईवे तक पहुंचते हैं। और जब हाईवे तक पहुंचते हैं, तब वहां उनको गुरु की जरूरत होती है। हाईवे आने से पहले कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, क्योंकि वो तो परमात्मा को याद करते हैं, वो परमात्मा के मार्ग पे जाना चाहते हैं। परमात्मा किसी को भेज देता है, जिसको थोड़ा पुश कर देता है, और वो हाईवे पे पहुंच जाता है। हाईवे पे ना
ब्रेकर है, ना कोई अवरोध है, ना रेड लाइट है, सीधा लक्ष्य है। अब आपके ऊपर है, आप अपनी कितनी गति से अपनी आंतरिक यात्रा को कितनी गति देते हैं, कैसे आप वहां पहुंचते हैं। सभी जाते हैं प्रभु जी निराकार रूप में। लोग मंदिर नहीं गए और जगह नहीं गए, केवल कर्म में लोगों के अंदर ईश्वर देखा। उस परम पिता से बोला कि मुझे भी अपने अंदर जो बैठे हैं, सबके अंदर जो बैठे हैं, उसका दर्शन करा दो, आत्म साक्षात करा दो। आत्मचिंतन करते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं प्रभु जी। तो जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपका शरीर करता है, जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है, उसके हिसाब से मार्ग पकड़ लीजिए। उस ऑलमाइटी का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। अपने अंदर वाले गुरु को, जो कोई गुरु जगाता है, आप पहले जगाने की कोशिश कीजिए, पात्रता तैयार कीजिए। आज बहुत हो गई भूमिका, कल इस विषय पर बात करेंगे। प्रभु जी ये कोई 3 दिन या 7 दिन का डिस्कोर्स तो है नहीं। गुरु और शिष्य को लेके कल से शुरू करेंगे। कब से ये परंपरा शुरू हो रही, क्या थी, कैसे उसका रूप, क्या रूप था, अभी क्या रूप हो गया है, और हम क्या करें, कैसे करें, साधना कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। ये तो मैंने आज भूमिका में सब कुछ बता ही दिया। फिर भी इस पर एक और बार बताएंगे धीरे धीरे विस्तार से, ताकि आप आत्मसात कर लें, हृदयंगम कर लें उसको प्रभु जी। और मेरी तो यही प्रार्थना होगी बाबा जी से कि बाबा जी आपका मार्ग प्रशस्त करें, आपकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करें। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से एक रास्ता आपको मिल जाए हाईवे तक जाने के लिए। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। और ये बादल देखिए प्रभु जी, यहाँ बादल जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिखाई देती हैं। बहुत ध्यान से देखें, आप बादल को किसी भी दृष्टि में देखें, ऐसा लगेगा कोई ना कोई आकृति, पेंटिंग, कलाकृति, ऐसा कुछ महसूस होता है। शाम का समय है, कितना मनोरम दृश्य है गंगा जी का।